अलाउद्दीन की सैनिक विजय। अलाउद्दीन ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के विशाल भूभाग को जीता। वह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारतीय शासकों को भी परास्त किया। उसकी विजयों का वर्णन निम्न है। पहला, गुजरात विजय 1297 ईस्वी। सेनापति उंगुल खां एवं नुसरत खां गुजरात विजय के दौरान सेनापति मलिक काफूर मिला। गुजरात का शासक एवं कर्णदेव द्वितीय अपनी पुत्री देवल देवी सहित देवगिरी का भाग गया। दूसरा, रणथंभौर विजय 1299 ईस्वी। प्रारंभिक अभियान में शासक हमीर देव ने सुल्तान की सेना को परास्त किया। तब अलाउद्दीन स्वयं रणथंभौर प्रस्थान किया। एक राजपूत सैनिक एवं रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में उसने रणथंभौर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त हुई। तीसरा, चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने यह आक्रमण चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया था। उसने चित्तौड़ जीता किंतु पद्मिनी ने जौहर कर अपने प्राण त्याग दिए। चित्तौड़ विजय का वर्णन अमीर खुसरो एवं ग्रंथ ख्वाजाइन उल फुतूह में है। चौथा, मालवा विजय 1305 ईस्वी। वहाँ के राजा मलहक देव एवं प्रधान कोका को परास्त किया। इसके बाद उज्जैन एवं माडू, धार एवं चंदेरी में भी विजय प्राप्त की। दक्षिण विजय। उत्तर भारत की विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय हेतु अभियान छेड़ा। वह दक्षिण भारत के शासकों को परास्त कर उन्हें सीधा अपनी अधीनता में नहीं रखना चाहता था। दक्षिण भारत में विजय में उनका सेनापति मलिक काफूर था। दक्षिण भारत विजय का विवरण इस प्रकार है। पहला, देवगिरी विजय। देवगिरी विजय 1306 से 1307 ईस्वी। रामचंद्र देव को परास्त कर उसने नियमित कर देने हेतु विवश किया। रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दी। दूसरा, वारंगल विजय 1309 ईस्वी। वारंगल के कार्तिकीय शासक प्रताप रुद्रदेव को परास्त कर अपार धनराशि तथा वार्षिक कर प्राप्त किया। तीसरा, द्वार समुद्र विजय 1310 ईस्वी में होयसल शासक वीर बलवंत को परास्त किया। चौथा, पांड्यम राज्य विजय 1311 ईस्वी। पांचवा, देवगिरी की दोबारा विजय। रामचंद्र के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शंकर देव ने कर देना बंद कर दिया। उन्हें पुनः परास्त कर देने हेतु बाध्य किया। अलाउद्दीन के बाद 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु होते ही चारों ओर अशांति फैल गई। मलिक काफूर स्वयं शासक बनना चाहता था। उसने अलाउद्दीन के अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठाकर स्वयं उसका संरक्षक बन गया। शीघ्र ही सरदारों को काफूर की हत्या कर दी और अलाउद्दीन के दूसरे पुत्र मुबारक शाह को सुल्तान बनाया। मुबारक शाह सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। खजूरों ने मुबारक शाह का वध कर दिया एवं सुल्तान बन गया, किंतु जल्दी ही गाजी मलिक ने विद्रोह कर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार 1320 ईस्वी में खिलजी वंश की समाप्ति हुई और गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बना और उसने तुगलक वंश के शासन की नींव रखी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन के शासन काल में गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। उसने मंगोलों को परास्त कर विशेष यश प्राप्त किया। 1320 ईस्वी में वह गयासुद्दीन तुगलक गाजी की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। उसने वारंगल एवं बंगाल को जीता।
विजय से वापसी कर उसके पुत्र जुना खां ने गयासुद्दीन का स्वागत करने हेतु एक विशाल मंडप बनवाया। यहाँ एक विवादास्पद घटना का वर्णन मिलता है। स्वागत के समय मंडप गिर जाने से सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस घटना को षड्यंत्र मानने वाले इतिहासकार ने इब्न बतूता, बदायूनी, अबुल फजल शामिल है। दुर्घटना मानने वाले में बरनी या यहाना याहया बिन अहमद शामिल है। गयासुद्दीन ने कई जनहितकारी कार्य किए। उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य उसने द्वारा कुरान के आधार पर राजनीति के नियमों द्वारा कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना था। मुहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी अभागा आदर्शवादी गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जुना खां को उंगुल खां की उपाधि देकर अपने जीवन काल में ही उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अंततः 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद जुना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। पिता की मृत्यु के शोक स्वरूप उस 40 दिनों बाद गद्दी पर बैठा। मुहम्मद बिन तुगलक सुल्तान काल एवं सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान रहा। मुहम्मद तुगलक उच्च कोटि का सेनापति, विद्वान एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने विभिन्न अभिनव प्रयोग किए, किंतु अव्यवहारिकता का क्रियान्वयन के दोषों के कारण उसने समस्त प्रयोग असफल सिद्ध हुए। उनके प्रयोगों का विवरण निम्न है। दोआब में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसे धन की आवश्यकता थी। अंततः उसने अलाउद्दीन की तरह दोआब में कर की दान बढ़ा दी तथा 50% लगान वसूल किया। यह निर्णय उस समय लिया गया जब दोआब में अकाल पड़ा था और उसने कठोरता से कर वसूल के आदेश दिए। जब उसने स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसने कर वसूली के आदेश वापस लिए तथा किसानों की आर्थिक सहायता का भी प्रयास किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजधानी परिवर्तन